अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पार्टनरशिप रिटायरमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने दो मेथड की बात कर ली थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड के अंदर बात करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमने बिजनेस के ही पार्टनर को जो हमारे साथ काम कर रहा था उसको किस किस तरीके से एक को या दो को इंटरेस्ट अपना बेचा था, वो चीज़ तो देख ली। लेकिन अब हम अपने पार्टनर को जो हमारे साथ काम कर रहा था उसको इंटरेस्ट नहीं देना चाह रहे, बल्कि अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने किसी फैमिली मेंबर को, दोस्त को या बाहर के किसी बंदे को। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो देखते हैं, उसके ऊपर एंट्रीज भी बनाएंगे और बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट आएगा उसको भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का, दैट इज फैसल, गनी एंड हबीब वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो कैपिटल है उसके रेशियो से वो अपना प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म स्टूड एज अंडर बैलेंस शीट दी हुई है। कैश 36,000, अकाउंट रिसीवेबल 54,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 27,000, लैंड एंड बिल्डिंग 135, अकाउंट पेबल 72,000, फैसल्स कैपिटल 90,000, गनीज कैपिटल 54,000, हबीब्स कैपिटल 36,000। टोटल करें तो 252 इक्वल। अब केस हमें क्या कह रहे हैं, केस 1 फैसल रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल कितना है 90, ये वाला बंदा, हमने इसको निशान लगाया। अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर इज एंटायर इंटरेस्ट, अपना तमाम इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को, रूबीना को, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट से, उनकी मर्जी से, उनके एग्रीमेंट से, उनकी इजाजत से। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैसल जा रहा है और रूबीना आ रही है, तो मतलब पूरी बैलेंस शीट के ऊपर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सिवाय इसके, यानी यहाँ से फैसल हट जाएगा और रूबीना आ जाएगी, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटायर इंटरेस्ट भी दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, केस 1 की अगर हम एंट्री बनाएं तो हमारे पास केस 1 की एंट्री क्या बनती है, यहाँ पर केस 1 पार्टनरशिप का नाम नहीं, जर्नल लिखने या जर्नल एंट्रीज लिखने, बात एक ही है। अब आप जो एंट्री बना रहे हैं वो किसकी रिटायरमेंट की बना रहे हैं, फैसल की। फैसल का कैपिटल क्रेडिट था, रिटायर हुआ डेबिट हो जाएगा, ट्रांसफर किया रूबीना को तो रूबीना का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट कम होता है, तो सॉरी कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कम होता है तो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर फैसल्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसका कैपिटल था कितना, उसका कैपिटल था 90,000 का, किसको ट्रांसफर कर दिया, कौन बिजनेस में आया, कौन फर्म में आया, रूबीना, तो रूबीनास कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹90,000। तो यहां पर आप नरेशन कोड कर दें, टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ फैसल। फैसल की रिटायरमेंट है, फैसल को रिटायर कर दिया गया। अब ये रिटायर हो गया, बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आया वो देखते हैं। पार्टनरशिप, बैलेंस शीट, एक साइड एसेट्स, दूसरी साइड इक्विटीज। अब हमारे पास एसेट्स कौन कौन से थे, कैश था, क्या कैश पर कोई इफेक्ट आया 36, कोई इसकी मूवमेंट हुई नहीं हुई, तो 36 का 36 एज इट इज लिखना। सेकंड आपके पास क्या था, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 54,000, कोई इफेक्ट नहीं तो फिर एज इट इज लिखते हैं। देन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 27, कोई मूवमेंट कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो 27 एज इट इज लिखते हैं।
उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, क्या इसकी कोई मूवमेंट, कोई ट्रांजैक्शन, कोई कमी, कोई रिवैल्यूएशन नहीं। 135 एज इट इज लिख दिया, यहाँ का टोटल किया, पूरी चीज वही है तो टोटल करने की जरूरत नहीं, देखकर लिख दें 252 और यहाँ लिख दें टोटल, या टोटल एसेट्स। वहां देखते हैं क्या होगा, अकाउंट पेबल, क्या लायबिलिटीज की पेमेंट हुई? नहीं, एज इट इज रहा अकाउंट्स पेबल, तो आपने ऐसे लिख दिया अकाउंट पेबल। अमाउंट थी 72,000, कोई चेंजिंग नहीं। सबसे पहला कौन था? फैसल था, अब फैसल नहीं रहा, चला गया, उसकी जगह कौन आ गई? रुबीना, तो यहाँ पर फैसल की जगह लिखेंगे रुबीनास कैपिटल। और अमाउंट में भी कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ बंदा चेंज हुआ है, 90,000 रुपीज एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद गनीस कैपिटल है, क्या उसके कैपिटल में कोई चेंजिंग? बिल्कुल भी नहीं। क्या हबीब के कैपिटल में कोई चेंजिंग? बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों का कैपिटल उनके नाम के साथ एज इट इज आ जाएगा 54 एंड 36। तो जब टोटल करेंगे तो वही आ जाएगा 252, क्योंकि कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई है सिवाय इस नाम के। इस वजह से मैंने हाईलाइट करके ब्लैक से लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैसल जो रिटायर हुआ है उसने अपना कैपिटल किसको ट्रांसफर कर दिया? रुबीना को, तो वो बिजनेस में आ गई, बस नाम की चेंज हुई है, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहा। तो ये हमारा था पहला केस कि फैसल जो पार्टनर रिटायर हुआ था उसने अपना तमाम इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर कर दिया? रुबीना, यानी कि अपनी बेटी को। तो ये हमारे पास केस 1 हो गया। उसके बाद केस 2 की तरफ चलें तो कह रहा है कि फैसल ट्रांसफर हिज 1/3 इंटरेस्ट टू हिज वाइफ, अपनी बेगम यानी कि रुखसाना को 1/3 इंटरेस्ट दे दिया, 3 में से एक हिस्सा अपने कैपिटल का। एंड द रिमेनिंग कितना रहा? 1/3 बेगम का हुआ तो 2/3 बेटे इसको, साकिब को, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स की इजाजत से। तो यहाँ पर हम केस 2 करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या चेंजिंग आती है। ट्रांसफर की है कोई, इसके कैपिटल में तो चेंजिंग आनी नहीं है, तो ये फैसल का कैपिटल डेबिट हो जाएगा कितने से? 90,000 से। अब बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि 1/3 जो था वो रुखसाना को दे दिया, 2/3 किसको दे दिया? साकिब को दे दिया। तो वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा क्रेडिट, यानी कि रुखसाना's कैपिटल क्रेडिट एंड साकिब्स कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। बस हमने 1/3 और 2/3 की कंप्यूटेशन करनी है। मिला उसके कैपिटल में से ये 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 90 × 90 या 3 × 3, 3 3 ऐसे कर लें आप। तो इसका मतलब इसको कितना मिला? 30,000 कैपिटल मिला, यानी कि ये 30,000 कैपिटल की हिस्सेदार है। इसी तरीके से साकिब 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो 3 × 3, 3 3 9, 3 2 6, तो 60,000 कैपिटल किसका आ जाएगा? इसके बेटे का कैपिटल आ जाएगा। तो यानी कि 30 बेगम के पास चला गया, साकिब जो बेटा उसके पास 60 आ गया। अब इसका बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट है? कैश पर कोई इफेक्ट नहीं, अकाउंट रिसीवेबल पर कोई इफेक्ट नहीं, इन्वेंट्री पर भी नहीं, लैंड और बिल्डिंग पर भी नहीं, तो एज इट इज वो पूरा ऐसे ही आ जाएगा। अकाउंट पेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर क्या हुआ कि रुबीना जो थी वो तो पहले केस की थी, तो उसको आप हटा दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि पहले 3 पार्टनर थे, दूसरे केस के अकॉर्डिंग 4 हो गए, क्योंकि बेगम भी आ गई और बेटा भी आ गया। तो दोनों का आपको हिस्सा लिखना पड़ेगा। रुखसाना कैपिटल, रुखसाना's कैपिटल 30,000 और साकिब्स कैपिटल
₹60,000। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके लिख दिया कैपिटल 90 है, लेकिन इन दोनों को दे दिया और दो पार्टनर आ गए। इनके सेकंड केस के अकॉर्डिंग आपके पास पहले क्या थे, 3 पार्टनर थे, अब क्या हो गए हैं, 4 पार्टनर हो गए हैं। तो बहुत ही आसान सा केस था, कोई मसले वाली बात नहीं थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा कि हमने किसी को ट्रांसफर करना है तो कैसे करना है, उसकी एंट्री कैसे बनानी है, कंप्यूटेशन होगी तो कैसे करनी है, और कोई चेंजिंग आएगी बैलेंस शीट में तो वो कैसे होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।